हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आज का वीडियो एसबीआई पीओ की स्ट्रैटेजी के ऊपर है। नोटिफिकेशन का वीडियो मैंने डाला था, स्ट्रैटेजी को डालने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि मैं बाप बन चुका हूँ। 10 जनवरी को मेरा बेबी बॉर्न हुआ है, तो उसी में मैं बिजी था थोड़ा। तो आज ये वीडियो मैं आपको अपलोड करके दे रहा हूँ। इसके अलावा यूपीएससी ईपीएफओ के ऊपर भी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। उसकी पूरी की पूरी तैयारी भी मैं करवाने वाला हूँ। एसबीआई पीओ की स्ट्रैटेजी वीडियो है हमारा आज का। डेट क्या है एग्जामिनेशन का, सीधा सीधा आप देख लो, 8 से 15 मार्च। तो 8 मार्च आप लेके चलो एग्जैक्टली कि आपका एग्जामिनेशन का डेट है। और इसका फॉर्म भरने का डेट भी एक्सटेंड हो चुका है। आज 19 तारीख को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 19 तारीख ही इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है, मतलब एक्सटेंड होने के बाद। तो कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को भर सकता है। जिसको डाउट होगा वो नोवर निखिल एसबीआई पीओ सर्च कर ले, उसको डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आज का वीडियो जो है ना, वो बेसिकली टाइम टेबल क्रिएशन के ऊपर है। आपका जो एग्जाम है वो बहुत पास आ चुका है। पास क्या आ चुका है, नोटिफिकेशन निकलने के बाद जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं ना, ज़्यादातर उनका सिलेक्शन होता नहीं है। लेकिन एक एक्सपीरियंस लेने के लिए अच्छी बात है कि आपने फॉर्म भरा है, इसके बीच में आप अच्छे से तैयारी करो। आपका बैकग्राउंड क्या पता बहुत अच्छा हो, क्या पता रीजनिंग आप कॉप अप कर जाओ, इंग्लिश आपकी पहले से अच्छी हो, क्वांट थोड़ा ठीक ठाक हो, तो आप निकाल भी सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं जो बच्चे पहले से तैयारी नहीं कर रहे हैं वो एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाए, ठीक है। बट स्टिल यहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रेटजी बनाई है, टाइम टेबल क्रिएशन किया है हर टाइप के बच्चों के लिए। एक है 40 दिन का, एक है आपका 30 दिन का। टॉपर्स जो है यानी जिनका एक्सपीरियंस है वो 30 दिन की स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। जो नए बच्चे हैं वो 40 दिन वाली स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। कितने घंटा मैं डिमांड करता हूँ कि आप पढ़ाई करोगे तो ये स्ट्रेटजी आपका कंप्लीट हो पाएगा। 3 घंटा मॉर्निंग, 3 घंटा इवनिंग, 2-2 घंटे के भी स्लॉट में आप कर सकते हो। बट ये जो रिक्वायरमेंट है ये मेरे ख्याल से आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। मिनिमम क्या जा सकता है, मिनिमम 5 आवर्स। 5 आवर्स अगर आप नहीं पढ़ते हो, और ये कौन सा घंटा है, 5 घंटा, वो घंटा है जो कि एग्जैक्टली आप पढ़ाई कर रहे हो। मतलब मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करने के बीच में मेरे को प्यास लगी, तो मैं अगर स्टॉप वॉच चला के रखा हुआ है, पढ़ाई मेरी हो रही है, मैंने वहाँ पे स्टॉप करूंगा, पानी पीऊंगा, फिर ऑन करूंगा, मेरी पढ़ाई दोबारा स्टार्ट होगी। तो इस तरीके से आपकी 5 घंटे की पढ़ाई मेरे को यहाँ पे चाहिए, तभी आप एसबीआई पीओ बन पाओगे। क्योंकि बहुत टफ एग्जामिनेशन है, सीट्स बहुत कम हो चुकी है, तो यहाँ पर कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ गया है। और जो टाइम टेबल है मैं पूरा अच्छे से आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। कितना नंबर स्कोर करोगे, कितनी देर पढ़ाई करते हो, तो हर एक चीज़ के ऊपर डिस्कशन होने वाला है। बट जिनको नहीं पता है, थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू 3 आपके लेवल पे इसका एग्जामिनेशन होता है। पैटर्न चेंज हो चुका है। 35-35 क्वेश्चन हुआ करते थे क्वांट और रीजनिंग के, वो 30-30 हो चुके हैं। और आपका जो 30 होता था इंग्लिश का, वो 40 हो चुका है, ठीक है। 1/4 आपके नेगेटिव मार्किंग है। कोई सेक्शन कट ऑफ यहाँ पर नहीं होता, लेकिन सेक्शन टाइमिंग जरूर होती है। मेंस के भी पैटर्न में थोड़े बहुत चेंजेस हैं, मैं अपने नोटिफिकेशन वीडियो में इन सबके बारे में बातें कर चुका हूँ। इंटरव्यू आपको देना होता है, 20 नंबर का आपका जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन, 30 नंबर का आपका इंटरव्यू, टोटल 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। जो बच्चे बहुत सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं, बैंकिंग का आपका सपना है बैंकिंग की नौकरी पाना, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि बहुत आसान नहीं रहा है। अब बहुत कंपटीशन बढ़ चुका है, पोस्ट भी कम हो चुके हैं। और जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको पैसे की कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है और वो सोच रहे हैं कि मेरे को ऐसा कोई कोर्स मिल जाए कि मेरी सारी की सारी बैंकिंग की फॉर्म्स का तकलीफ खत्म हो जाए, या फिर इंश्योरेंस के फॉर्म की तकलीफ खत्म हो जाए, तो यहाँ पे मैं आपके लिए कोर्स लेकर के आया हूँ अड्डा 24/7 की तरफ से, बैंक महापैक। मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ। जो बच्चे इसको यूज़ किए हैं मेरे चैनल के थ्रू, उन सबको बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। इतने सस्ते में बताऊंगा मैं इस कोर्स के बारे में आपको, आप सोच नहीं सकते। सबसे पहले इस कोर्स का सबसे अच्छा फीचर क्या है, आपको मैं वो दिखाता हूं। बहुत सारे अलग अलग बैचेस लॉन्च होते रहते हैं, चाहे वो क्लर्क का हो, चाहे पीओ का हो, चाहे आईबीपीएस हो, एसबीआई हो, बहुत सारे तरीके के एग्जामिनेशन, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो कोर्सेज भी जो होने वाले हैं, लॉन्च बैचेस लॉन्च होने वाले, वो भी आपको मिल जाएंगे। पुराने वाले भी आप एक्सेस कर पाओगे। तो सब कुछ आपको एक ओवरऑल मिला करके ये पैक मिल जाता है। और इंडिया के टॉप टीचर्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर जो इंडिया में आपको अवेलेबल हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जामिनेशन को कवर करता है, ठीक है। एसबीआई पीओ का स्पेसिफिकली बात करूँ तो 1000 घंटे आपके लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं। 9822 से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट मिलने वाला है। रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, आपका डाउट रूम का एक्सेस रहेगा आपको। 6099 ई बुक्स, 11,000 से ज़्यादा रिकॉर्डेड वीडियोस, सेमिनार, टॉपर टॉक्स, हर चीज़ आपको मिलने वाला है। सारा सिलेबस आप लोग देख सकते हो कवर है यहाँ पर। कूपन कोड भी मेरा KNI77 है। कैसे सस्ते में लेना है मैं आपको बताऊंगा अभी, कैसे यूज़ करना है। बट आप सबसे पहले देख लो कौन कौन से नौकरियां इसके अंदर कवर हैं। तो ये 12 नौकरियां इसके अंदर कवर हैं। आप क्लर्क का ले लो एग्जामिनेशन, या फिर आप पीओ का ले लो एग्जामिनेशन। आईबीपीएस हो चाहे एसबीआई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ यहाँ पे आपका कवर है। इसके अलावा आरबीआई असिस्टेंट का, रीजनल जो बैंक्स होते हैं उसका,
इंश्योरेंस कंपनी का, ईसीजी सीपीओ का भी, एलआईसी हो, सब कुछ यहाँ पर इसके अंदर कवर्ड है। और प्रीलिम्स मेंस ही नहीं, इंटरव्यू तक कवर्ड यहाँ पर है इस पैक के अंदर। तो हर एक चीज़ आपको मिलने वाला है। ये अड्डा 24/7 की तरफ से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। ये बैचेज मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देख लो ये बैचेज अभी लॉन्च हो चुके हैं, आप इनको एक्सेस कर सकते हो। ये बैचेज अभी लॉन्च होने वाले हैं 23 जनवरी से 23 जनवरी के बीच में, इनको भी आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, सस्ते में कैसे लेना है आपको जानना था ना, तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आपका ये पेज खुल जाएगा। अगर आपका ऐप इंस्टॉल्ड है तो, नहीं इंस्टॉल्ड है तो प्लीज कर लो, बहुत कुछ फ्री मिलता है वहां पे, वो भी आपको फायदे मिलेंगे। बट जैसे आप ऐप इंस्टॉल करोगे आपको पता चल रहा है अभी आप लेते हो तो डबल वैलिडिटी आपको मिलने वाली है। यह कोर्स आपका 10,000 रुपए के आसपास का है, पर यहां पर आपको बहुत सस्ते में मिलेगा। अवेलेबल कूपन्स पे आपको क्लिक करना है, KN77 मेरा कूपन डालना है और यहाँ पर टिक करना है, और आपको ये कोर्स मात्र 2,299 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा विथ डबल वैलिडिटी। तो इससे अच्छी बात और कुछ है नहीं। वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आज के आज आप इसको ज़रूर चेकआउट कर लो। आइए हम लोग आ जाते हैं हमारे SBI PO के। ऐसे बच्चे जो पैसे वैसे तो है नहीं सर, पैसे वैसे नहीं है, आप मेरे को बताओ ना कैसे निकालना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कैसे निकालना है। देखिए आपके सामने है SBI PO प्रीलिम्स टॉपिक वाइज वेटेज। यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं। देखो अभी 30 के हिसाब से हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया है 30 के हिसाब से। ये एक्चुअली में है नहीं, एक्चुअली में देखिए ये है आपका रीजनिंग का, मैं आपको दिखाऊं तो, बट ये कन्वर्ट करके मैंने लिखा हुआ है कि 30 क्वेश्चन आपके, जहां तक मुझे आइडिया लग रहा है इस तरीके से बटने वाले हैं। बट पहला क्या ट्रेंड रहा है, ये तो मेरा आइडिया हुआ, लेकिन फैक्ट क्या कहता है? फैक्ट ये कहता है कि ये ट्रेंड से अलग रहा है थोड़ा सा पैटर्न। जैसे 18 से 25 के आसपास आपको अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से लास्ट ईयर देखने को मिल रहा था पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन। सैलोजम आप देख सकते हो, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं पे 2, कहीं पे 5, कहीं पे 6 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। वैसे ही इनइक्वालिटीज का भी आपका हाल है। तो ये आपका वेटेज है 2023 का, आपके सामने है। आपका 2022 का, 21 का, 20, 19 सबका आपका सामने है। और अच्छा, आपको ये PDF डाउनलोड करना होगा ना, टेलीग्राम पे सर्च करना नोवर निखिल, एक पेज दिख जाएगा आपको मेरा, वहां पर ये PDF अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ही फ्री है, 1 रुपया भी नहीं लग रहा। इस वीडियो में जो भी दिख रहा होगा आप इसको नोट भी कर सकते हो, ये PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, लेकिन ये मैंने आपको पैटर्न यहाँ पर बताया। अच्छा, इससे पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई करने वाला पैटर्न मैंने अलग बनाया है। ये पैटर्न वो है जो एक्चुअली लग रहा है मेरे को, और ये जो हमारा प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है वो आपके सामने है। सेम आप आ जाओ ब्लूप्रिंट में, किसके? क्वांट का। क्वांट का मुझे लगता है इसके ये पैटर्न के आसपास रहने वाला है, ज़्यादातर चांस यही है। बट ये पहले के पैटर्न रहा है। ठीक है, तो 10 से 17 क्वेश्चन आप देख सकते हो। डाटा इंटरप्रिटेशन मैंने कितना जोड़ा हुआ है यहाँ पे? 8 क्वेश्चन, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हुए हैं ना, तो मुझे लगता है 8 क्वेश्चन आपको लेके चलना है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता किसी भी शिफ्ट में आएगा। बट स्टिल एग्जाम आएगा तब हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर जो टॉपिक्स हम छोड़ते रहते थे ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि तो समय भी हमारे पास है, कवर कर सकते हैं। अवॉइड इसलिए भी करना है क्योंकि पैटर्न के अंदर चेंजेस है, 5-5 क्वेश्चन कम हुए हैं। कौन से कम कर दें, कौन से ज़्यादा कर दें, आपको आइडिया नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आपके सामने पैटर्न है। इंग्लिश के अंदर तो आपके क्वेश्चंस बड़े हैं, 40 हो गए हैं। तो यहाँ पर पैटर्न जो मैंने बनाया है वो आपके सामने है, यही होने वाला। इंग्लिश का तो ऑलमोस्ट कम वाला का आइडिया नहीं लगता है फिर भी, लेकिन ज़्यादा वाला का जरूर लग जाता है। इंग्लिश का तो जो आपको दिखा रहा हूँ यही ऑलमोस्ट रहने वाला है। ठीक है, और पिछले सालों के क्या रहा है ये आपके सामने ब्लूप्रिंट है। आपका एक अलग एनालिसिस करना है तो आपके सामने डाटा अवेलेबल है। मेंस का भी आप देख लो, मेंस का यहाँ पे इसलिए डाला है ताकि आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप सामने देख सकते हो कितना ज़्यादा मार्क्स का यहाँ पर भी सिटिंग अरेंजमेंट या सब कुछ चीज़ें आती हैं। चलिए, हो गया हमारा पैटर्न। कट ऑफ आप देख लो, तो क्या टारगेट हम लोग कर रहे हैं, तो 70 नंबर 75 नंबर से कम अटेम्प्ट जो बच्चा करेगा वो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट फेल ही है। समझ रहे हो आप? तो ये आपको मिनिमम टारगेट लेके चलना है, तभी आपके 60 नंबर आएंगे, अच्छी एक्यूरेसी हुई तो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर ही लिए होगे। मुझे कुछ पैसे वैसे नहीं मिलते, लेकिन आप सब्सक्राइब कर लोगे तो अच्छा फील होता है बस। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे स्ट्रैटेजी के ऊपर, हमारे प्लानिंग के ऊपर, हमारे टाइम टेबल के ऊपर। तो देखिए, ये हमारा टाइम टेबल है। सबसे पहले देख रहे हैं हम लोग क्वांट का, 17 दिन का मैंने टाइम टेबल इसका बनाया हुआ है। इसके अंदर 2 पार्ट में, मैं सारे स्ट्रैटेजी को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। सिलेबस को मतलब एक वेरी इंपॉर्टेंट और एक आपका इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से आपको नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अगर आपको कुछ भी ऐसा टॉपिक लगता है जो इंपॉर्टेंट में है, क्वेश्चंस उसके पे अच्छे खासे आ रहे हैं, तो आप उसको वेरी इंपॉर्टेंट से स्वैप कर सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? ये आप कर सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा सवाल आते होंगे अगर उसमें तो ही।
तो यहाँ पर मैंने जो डाला है वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जिसको मेरे हिसाब से आपको नहीं छोड़ना चाहिए, वो है सबसे पहले डाटा इंटरप्रिटेशन 10 क्वेश्चन के आसपास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 क्वेश्चन के आसपास, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन 6 क्वेश्चन के आसपास, मिसिंग और रॉन्ग सीरीज जो आपका है वो 5 क्वेश्चन के आसपास। आपको लग रहा होगा सर 26 तो ये हो गया, 14 यहाँ पर, तो आप तो 30 ही सवाल आना है, ये कितने आपने सवाल बता दिए। नहीं, उसके टेंशन मत लो, ये मैंने इसलिए बताया है कि आपके अलग अलग शिफ्ट्स के हिसाब से किसी शिफ्ट में कितना सवाल आ सकता है, ये आपका मैक्सिमम मैंने वैल्यू यहाँ पर डाला हुआ है। तो ये आपके किसी अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से है, तो इससे कम भी हो सकता है 2-4 क्वेश्चन, ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, ये मैंने मैक्सिमम ही लिख करके कवर किया हुआ है। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आप ये टॉपिक कर लेते हो वेरी इंपॉर्टेंट वाला, तो आपका एक अच्छा एक डिसेंट स्कोर बन जाएगा, इसमें मेरे को लगता नहीं कोई डाउट है। लेकिन आपके कोई, अगेन बता चुका हूं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में अच्छा है वो आपको पढ़ना है, साथ में ये पढ़ना है, ये एटीट्यूड से आपको काम करना है, ना कि स्वैपिंग वाले एटीट्यूड से। ठीक है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन आपने किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया, ये सब कुछ मेरे हिसाब से 2-2 दिन के अंदर कवर आपका हो सकता है, अगर आप एक डिसेंट स्टूडेंट हो तो। अगर आप एडवांस हो तो कम भी कर सकते हो, लेकिन आपको बिल्कुल कम एक्सपीरियंस है, बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं है, स्टिल डाटा इंटरप्रिटेशन में 2.5 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगता है। आप यूट्यूब पे सर्च कर लो डाटा इंटरप्रिटेशन SBI PO, 1-2 क्लास दिखेगी 2 घंटे की, आप उसको देख लो। उस 2 घंटे की क्लास को देखने के बाद आप अगले 2 घंटे में एक बेसिक स्ट्रक्चर आपका तैयार हो जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस करते रहो 2 दिन तक, 3 दिन के अंदर आपका डाटा इंटरप्रिटेशन तैयार हो जाएगा, बहुत अच्छे से तैयार हो सकता है। ठीक है, और ये मैंने घंटा क्या लिखा है, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आपका रिवीजन विथ प्रैक्टिस इतने घंटे में हो पाता है, इसका मतलब आपकी तैयारी ओके है। ठीक है, तो 3 घंटे में अगर आप रिवीजन कर पा रहे हो डाटा इंटरप्रिटेशन का, तो आप समझ लेना आपके बल्ले बल्ले होने वाला है एग्जामिनेशन में। तो 7 दिन मैंने दिया इंपॉर्टेंट के अंदर, 10 दिन मैंने दिया है, सॉरी वेरी इंपॉर्टेंट में 10 दिन दिया है मैंने इंपॉर्टेंट के अंदर। इन सब के अंदर एक एक दिन मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए समय। वैसे ये 2-2 3-3 टॉपिक है, जैसे 3 टॉपिक मुझे लगता है एक दिन में कवर किया जा सकता है, बट स्टिल आपको टाइम लगता है, तो आपके लिए मैंने एक एक दिन कर दिया है, वरना इसको जल्दी ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, तो 17 दिन आपको देने हैं इसके अंदर, आप इसके अंदर कम ज़्यादा ज़रूर कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हम लोग रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के अंदर मैंने 11 दिन दिए हैं। सिटिंग एंड पजल जो आपका है, इसके अंदर 15 क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, 5 + 5 + 5। ठीक है, ऐसे 20 आता है नॉर्मली देखा जाए तो 18-20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 3-4 कम कर दिया है कि ये मुझे लग रहा है कम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 4 दिन आपके पजल के मैंने दिए हैं। 4 दिन हो सकता है किसी किसी बच्चे के लिए कम पड़ जाए, क्वांट उतना कम नहीं पड़ सकता जितना यहाँ पे पड़ सकता है, क्योंकि पजल के अंदर क्या है ना, आपको स्पीड बनानी है बहुत ज़्यादा, और इसके अंदर जब स्पीड और अवॉइड नहीं कर सकते, हो सकता है कि आप क्वांट में 1-2 टॉपिक छोड़ दो, रीजनिंग में आप पजल को नहीं छोड़ सकते किसी भी कीमत पे, तो दबा करके प्रैक्टिस करनी है। इसलिए मेरे को लग रहा है कि 1-2 दिन ज़्यादा आपका लग सकता है। अगर लग रहा है कोई बात नहीं, स्टिल हमारा प्लान हमारे जो एग्जामिनेशन है उससे पहले ही है। एग्जामिनेशन में मेरे ख्याल से अभी आपका 56 दिन बचा हुआ है, तो हम तो प्लान 39 डेज का बना रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए और रिवीजन के लिए बहुत दिन आपको मिल रहा है। तो आपने 4 दिन दिए मेरे हिसाब से, और पजल का जब रिवीजन 2 घंटे के अंदर आपका कंप्लीट हो जाए, आप समझ लेना आपका पजल पूरा का पूरा तैयार हो चुका है। उसके बाद ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी और साइरोजम, ये दोनों टॉपिक तो आपको किसी कीमत पे नहीं छोड़ने, ये और पजल, ये 3 टॉपिक आपको यहाँ पे बिल्कुल स्किप नहीं करना है। हो सकता है ब्लड रिलेशन डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा होगा तो स्किप कर देना, ये बिल्कुल मत करना। इसको आपको मिला करके 9 दिन के अंदर आपकी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट तैयार हो जाएगा, और मेरे हिसाब से 29 मैंने लिखा हुआ है ना, कम से कम नहीं तो 20 नंबर का आपका काम, 20 से 23 नंबर इसी से हो जाएगा, कुछ भी और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टिल आपके पास टाइम है और आपको पहले से स्किल है, तो आप इन टॉपिक्स को भी एक्स्ट्रा पढ़ लेना। 4 नंबर इसके अंदर है, तो ऑलमोस्ट आप अगर इतना कर लेते हो, ये इनइक्वालिटी सैलोजम पजल कर लिया आपने, थोड़ा थोड़ा इसको कर लिया और इनको अच्छे से कर लिया, तो आप इजीली 27 नंबर 26 नंबर इस टाइप का स्कोर आप कर पाओगे। ठीक है, 2 दिन मेरे हिसाब से लगेगा इसको कवर करने में, ज़्यादा नहीं लगेगा, 1-1 घंटे में रिवीजन हो जाएगा। तो ये आपका 11 दिन का है रीजनिंग का। इंग्लिश के ऊपर बात करें तो ये भी मेरे पास 11 दिन का ही मैंने इसके बारे में सोचा हुआ है। सबसे ज़्यादा इसके अंदर देखा जाए तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टाइम लग सकता है। कुछ कुछ बच्चे हैं जिनको रीडिंग की ही इशू है कि हाँ मुझे समय लगता है ऐसा रीड करने में, तो हो सकता है वो 2 दिन ले लें यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टारगेट क्या है मेरी तरफ से कि कितना आपको सॉल्व करना है, तो आप सबसे पहला जो टारगेट है वो है 30 कॉम्प्रिहेंशन का आप बना लो। 30 कॉम्प्रिहेंशन जब आपका सॉल्व हो जाए तब आप समझ लेना आप ओके हो। अब 30 के ऊपर आपको जब मॉक टेस्ट लगाते जाओगे तो वो आपके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बनती रहेगी। तो 30 क्वेश्चन आपको लगाने हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, और ये एक दिन में पॉसिबल है, मैंने किया है, पॉसिबल है, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आप कर सकते हो।
और इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से क्लोज टेस्ट और फिलर है। इसके सवाल आता जाता है, ये आपका आसान भी है मेरे हिसाब से, इसमें गलतियां नहीं भी होती बच्चों से। 5 क्वेश्चन एक दिन बहुत है, 100 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस, 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओगे आप लोग। रिविजन इसका 2 घंटे में हो जाएगा। पैरा जंबल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और येलो क्यों मार्क किया हुआ है, मैंने इसलिए मार्क किया हुआ है, और एरर को मैंने इसलिए यहाँ पे डाला हुआ क्योंकि एरर वाले क्वेश्चन में बच्चों की बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। तो अगर आप एरर वाला क्वेश्चन सही करते हो या फिर उसको आप करेक्ट कर सकते हो, तो एरर वाले को आप ऊपर डाल दो और पैरा जंबल को नीचे डाल दो। ये मैंने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टाइम के हिसाब से अगर आपको दोनों अच्छा है तो दोनों कर सकते हो। हालांकि जिसका एरर अच्छा होता है वो सब कुछ अच्छा कर पाता है, बट स्टिल यहाँ पे अगर आपका एरर वीक है तो इसलिए मैंने नीचे कर दिया है, वरना मेरे हिसाब से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नीचे के 3 टॉपिक आपको दिख रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा हलवा टॉपिक मेरे हिसाब से हैं, क्योंकि इन टॉपिक के अंदर कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ दबा के प्रैक्टिस करोगे, आपका तो काम चल जाएगा। 3 से 4 दिन ये ऑलमोस्ट एक ही तरीके की जो आपका नर्व्स है माइंड को, वो ट्रिगर करते हैं। चाहे आप वर्ड रिप्लेस करो, चाहे आप सेंटेंस को एक दूसरे से रिप्लेस कर दो, किसी भी चीज़ को आप आगे पीछे करते रहो, वो एक ही तरीके की प्रैक्टिस है, एक ही तरीके का आपका जो दिमाग है वो काम करता है इसके अंदर। तो फ्रेज रिप्लेसमेंट करा लो, सेंटेंस करा लो, चाहे वर्ड स्वैप इसके अंदर करा लो, या फिर वर्ड रीअरेंजमेंट करवा लो। ठीक है, तो इसकी अब मेरे हिसाब से जो मेरे भी वेरी इंपॉर्टेंट में जो दिया है बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इंग्लिश आपका एक लौता एसबीआई पीओ के अंदर मेरिट बना देगा। इस बार कट ऑफ जो मुझे लग रहा है 60 था ना, 70 जाएगा खाली इंग्लिश की वजह से, और मतलब और ये सीट्स भी कम हो गई हैं, तो 70 कट ऑफ जाएगा जो मुझे लग रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो 60 से 70 लेकर के आप चलो, क्योंकि इंग्लिश के अंदर बच्चे बहुत स्कोर कर जाएंगे। जैसे मेरे इंग्लिश ठीक है तो मैं बहुत अच्छा स्कोर कर जाऊंगा एसबीआई पीओ के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद आपके यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जो आप डेफिनेटली इनको भी देख सकते हो कि हाँ सर मेरे को ये भी देखना है, लेकिन ऊपर वाले तो छोड़ने नहीं है यहाँ पे। और साथ में अगर आपको एरर देख सकते हो तो देख लेना, बाकी इसके अंदर जो टॉपिक्स है देख सकते हो, ठीक है, वरना ऊपर वाले की प्रैक्टिस दबा करके करो। मेरा तो आप यही इच्छा है कि आप ये ज़्यादा करो। ठीक है, तो तीनों को हमने देख लिया कि हमको प्रैक्टिस क्या चीज़ की कितनी करनी है, मिलेगा क्या इससे, सर रिजल्ट क्या आ रहा है हम लोग को, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। देखिए 17 दिन 11 दिन 11 दिन 39 डेज का प्लान हमारा है। लेकिन 39 डेज कौन सा है? 39 डेज तब है, सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट वाले डेट मैंने नहीं बोले इसके अंदर, तो मैंने ये 5 दिन में इंक्लूड किया है, इंपॉर्टेंट वाले भी। अगर सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट को आप जोड़ लो तो 20-25 दिन के अंदर आपका काम बन जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप पढ़ रहे हो इसके अंदर तो समझ रहे हो, बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा। लेकिन मैंने सारा जोड़ा हुआ है, तब मैंने 39 डेज लिखा है। और जो ग्रेस मैंने आप लेके चलो कि वेरी इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स को 2 बार आप कर पाओ खत्म, या 1.5 बार खत्म कर पाओ, तो वो भी समय, अगर आप इंपॉर्टेंट नहीं कर पा रहे हो तो वो भी इसके अंदर इजीली आपका पॉसिबल है। 39 डेज के अंदर जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं तीनों के अंदर आप इजीली खत्म भी कर सकते हो और उनका हाफ रिवीजन भी कर सकते हो। इतना सफिशिएंट टाइम इसके अंदर है। देखिए मिलेगा क्या इसके अंदर। देखिए अगर आप वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस अच्छे से कर देते हो, सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट वाले कर देते हो, थोड़ा मोड़ा इंपॉर्टेंट करते हो, तो 27 क्वांट में, 27 रीजनिंग में और 36 इंग्लिश में इजीली स्कोरेबल आपका हो जाता है। जो कि आपके 90 क्वेश्चन है तो 90 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से। आप इसी स्ट्रैटेजी में आप लगा के चलो कि आपने 90 तो अटेम्प्ट कर दिया, कितने कितने करेक्ट हो रहे हैं? 24 आपने क्वांट में करेक्ट मार दिए, 25 आपने रीजनिंग में करेक्ट कर दिए, 6 मैंने क्वेश्चन गलत लिए हैं क्वांट में, और आपके 25 में से यानी 5 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग में गलत लिए हैं, 9 क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में गलत लिए हैं, तभी भी आप 80 स्कोर कर पाओगे। और कट ऑफ 80 से ऊपर तो जाने का कोई सवाल नहीं उठता, 70 तक जा सकता है। अभी लग रहा है, हो सकता है कम भी चले जाए, लेकिन 70 तक जा सकता है आपका कट ऑफ। समझ में आ रहा है आपको? अब एक ऐसा बच्चा, ये वो बच्चा है ना ऊपर वाला जो कि तैयारी कर रहा था, थोड़ा सा नॉलेज था उसको, वही इतना कर पाएगा। नया बच्चा भी कर पाएगा, डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चांसेस बहुत कम है। अब अभी जो बच्चे नए हैं वो क्या टारगेट करें? देखिए वो टारगेट ये करें, वेरी इंपॉर्टेंट को बहुत अच्छे से करें, और 21 क्वांट में, 25 रीजनिंग में और 30 इंग्लिश में, यानी 76 नंबर का अपना, इससे मतलब नीचे नहीं आना है। यानी वो अगर 85 के आसपास अटेम्प्ट करते हैं, 84 के आसपास अटेम्प्ट करते हैं, तो 76 नंबर वो टारगेट कर पाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन इसमें भी अगर ज़्यादा गलती होती है या फिर कोई सब्जेक्ट आपका एक्सट्रीमली वीक है, उसके हिसाब से क्या मैं बना रहा हूँ पैटर्न। देखो 18 मैंने क्वांट में लिखे हैं, हो सकता है आपका रीजनिंग वीक हो। अब देखो यहाँ पे रीजनिंग मैंने 28 किया हुआ है ना, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर आपका एक सब्जेक्ट वीक है ना, तो उसका समय कहां जा रहा है, किसी सब्जेक्ट में तो जाएगा। तो मैं यही किया हुआ है। देखो अब ध्यान से, 18 मैंने क्वांट में लिखा है,
25 मैंने रीजनिंग में लिखा है। इंग्लिश बहुत ज़्यादातर बच्चों का थोड़ा वीक रह जाता है, मैंने मात्र 25 लिखा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है आपको। लेकिन अगर मान लो आप इंग्लिश में मेहनत करके 5 नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा लेके आ गए, यहाँ कोई सेक्शन कट ऑफ नहीं है, और आप ना अपने रीजनिंग के अंदर वो चीज़ को मैनेज कर दिया, ठीक है मेरे से सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन नहीं होते हैं, लीनियर वाले सारे कर देता हूँ, चलो आपके 5 नंबर वहाँ से मैं हटा देता हूँ, और वो 5 आपने यहाँ जोड़ दिए। तो ये कॉम्बिनेशन आपको बताना है। साथ में क्वांट में 18 नंबर है, ये स्कोरिंग नंबर है, इतना अटेम्प्ट नहीं करना है, इतना स्कोर करना है मतलब करेक्टली, तो आप तब भी कट ऑफ पे पहुंच जाओगे। पिछले साल के कट ऑफ से देखा जाए तो 10 नंबर ऊपर हो जाओगे, लेकिन फिर भी आप कट ऑफ पे आ सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको ये प्लानिंग करनी चाहिए। अपने जो घंटों का मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है वो आप कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कितने घंटे के हिसाब से क्या बनेगा। अगर बिगनर है कोई बच्चा तो 5 घंटा वो पढ़ता है, तो मैंने जो आपको शेड्यूल बनाया है उसके हिसाब से वो 5 घंटे में, 5 घंटा मतलब डेली पढ़ता है तो 40 दिन में सिलेबस खत्म कर सकता है। 6 घंटा पढ़ता है तो 30 दिन में, और 7 घंटा पढ़ता है तो 20 दिन में। आपको सोचो, दिखने में तो लग रहा है एक एक घंटा, लेकिन जब वो एक एक घंटे डेली जुड़ते हैं ना तो कई दिन बदल जाते हैं। तो सोचो आपका 50% हो गया। बिगनर और एक्सपीरियंस्ड बच्चा 50% का मार्जिन लेकर के चलता है, एक्सपीरियंस्ड वाला बच्चा। तो जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं वो डेफिनेटली 7 घंटा अपनी पढ़ाई करें और 20 दिन के अंदर कोशिश करें सिलेबस खत्म करने का। फिर मॉक टेस्ट हमको रिवीजन के लिए लगाना है। बिगनर 5 दिन और मीडियम 10 दिन और एक्सपीरियंस्ड 15 दिन देगा अपने मॉक टेस्ट में। एक्सपीरियंस होल्डर हो, आपको 15 दिन लास्ट के केवल मॉक टेस्ट लगाने हैं। 50 हो 60 हो, जितने मॉक टेस्ट लगा सकते हो आप लगा डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। novarnikhil.in मेरी वेबसाइट में कुछ बच्चे परचेस किए हुए मॉक टेस्ट, आप उसको भी लगा सकते हो, ठीक है। 8 घंटा 7 घंटा 6 घंटे के आसपास भी मैंने यहाँ पे जोड़ा हुआ है। आपका काम चल सकता है। 40 दिन आपने यहाँ दे दिया, 5 दिन यहाँ दे दिया, 45 दिन, 10 दिन ग्रेस का है, क्योंकि रिवीजन भी आप लोग करोगे ना 40 दिन के बाद, तो उसके लिए मैंने छोड़ा हुआ है। तो 30 दिन खत्म कर देते हो तो आप रिवीजन 2 या 3 बार कर पाओगे। ये 20 वाला बच्चा रिवीजन 6-7 बार करेगा और ये इजीली 80 से ऊपर स्कोर कर पाएगा। ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, मेरे हिसाब से एग्जामिनेशन क्रैक कर पाओगे। छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन और थी, चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, मुझे पता है। फ़ायदा कुछ तो मिल ही रहा होगा बच्चों को ना, इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई है। और ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से। और कुछ डाउट होगा तो कमेंट करके भी मुझसे आप ज़रूर पूछ लेना। बच्चे जो भी यहाँ तक देखें प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली को शेयर करिए वीडियो, उनको भी हेल्प करिए कि हाँ आप भी पास हो सकते हो एग्जामिनेशन, भले नहीं हो या फिर पुराने हो या एक्सपीरियंस होल्डर हो, सभी बच्चों के लिए यहाँ पे मैंने प्लानिंग बताया है। सो जो भी बच्चा यहाँ तक वीडियो को